लेकर और हमने कुछ मखारिज सीख लिए हैं जिसमें हरूफ हलकी को हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हमने अलजौफ में जो हरूफ के सिफ्त बनती है उसको देखा। फिर हमने देखा एक ही मखरिज से चार हरूफ की अदायगी यानी शफाताइन मखरिज को। और साथ ही हमने अल खैशूम को देखा जहां से सिर्फ दो हरूफ की सिफ्त अदा होती है। तो आज जो हमारा मखरिज है वो है हरफे क़ाफ का मखरिज। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसके मखरिज के ऊपर तवज्जो देंगे, यानी कि ये मखरिज इसका कहाँ है, अगर आपको सही मखरिज का पता चल जाता है, यानी कि ये हर्फ निकल कहाँ से रहा है, तो आपके लिए उसकी अदायगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। देखिए क़ाफ, ये दो नुक्तों वाला होता है और उर्दू में हमारी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये गलत मखरिज से इस्तेमाल होता है। इस वजह से हमारे लिए इसकी अदायगी थोड़ी सी मुश्किल है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान हो जाएगी जब हमें सही मखरिज पता चल जाएगा। तो इसका मखरिज क्या है? अक्सुल लिसान, अक्सा। अक्सा का मतलब होता है पीछे। तो जुबान पीछे वाली हिस्से, यानी हमारी जुबान का बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा जो जुड़ा हुआ होता है ना हमारे तालू के साथ, नीचे जमीन जो हमारा नीचे मसल्स के साथ अटैच है, वो अक्सुल लिसान यानी जुबान का पीछे वाला हिस्सा बिल मुकाबिल, जिसके सामने है ऊपर का नर्म तालू, यानी कि नीचे की जुबान और ऊपर इसका तालू। हमारे हलक को ऊपर की तरफ से अगर देखें तो जहां पे हमारा वो होता है ना तालू, कव्वा जिसको हम कहते हैं, वो नरम नरम जगह, और नीचे हमारी जुबान की बैक वाली साइड, वो दोनों आपस में जहां पर जाके मिल जाते हैं ना, वो हर्फ कॉफ, कॉफ का मखरिज है। अब हम इसको तस्वीर से देखते हैं। यहाँ तस्वीर आपको एक नजर आ रही है, एक पिक्चर जिसमें काफ का मखरिज दिखाया जाएगा। तो आप ये देखिए कि जहां पे ये हमारी जुबान है, ये हमारी जुबान का ये पीछे वाला हिस्सा है जो तालू को दिखा रहा है, और यही ऊपर का हमारा जो है नर्म तालू वाली जगह है, यानी अक्सुल लिसान बिल मुकाबिल ऊपर का नर्म तालू। अगर आप उसको उंगली से भी टच करके देखें ना, तो वो जगह बहुत नर्म होती है, बड़ी सॉफ्ट सी वो जगह है। इसीलिए कॉफ की आवाज जो होती है ना वो बड़ी नरम सी होती है। तो ये नोट कीजिए कि हमारी जो ये जगह है ना, हमारा कॉफ यहां से निकलना चाहिए। अगर हमारा कॉफ यहां से नहीं निकल रहा, कहीं और से निकल रहा है, तो वो कॉफ ठीक नहीं है, वो मोटा काफ है ही नहीं। तो ये जगह अच्छी तरह देख लीजिए कि जहां हमारी नीचे की जो जुबान की बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा होगा, पिछला हिस्सा जिसको हम अक्सुल लिसान कहते हैं, और हमारे नर्म तालू, ऊपर का जो तालू है ना उसका नर्म हिस्सा, वो उसके बिल्कुल सामने होगा। ये दोनों ऊपर नीचे हैं, ये दोनों मिक्स होंगे ना जहाँ पे कॉफ, तो वो हमारे काफ के निकलने की जगह होगी। ये तो हमने तस्वीर से पहचान लिया। अब हम इसके हरूफ की थोड़ी सी प्रैक्टिस से देखते हैं कि हम काफ की अदायगी कैसे ठीक करते हैं। यहाँ पे हमने काफ मखरिज देख लिया, उसका अक्सुल लिसान बिल मुकाबिल ऊपर का नर्म तालू। तो हमने इसको उसी जगह से निकालना है। कौला, कौला, ठीक है। कौ, कौ, ये मोटा और नर्म हिस्सा इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी सिफ्त है कि ये नरमी के साथ अदा होगा। जब हम इसको बहुत ज्यादा दबा के घोट के निकालेंगे तो इसकी आवाज खराब हो जाएगी। हमने इसको नरमी से निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर का नरम तालु और अक्सुल लिसान, जुबान का पीछे वाला हिस्सा, इन दोनों को हमने मिलाना है। कौफ, इसकी जगह, इसका सही मखरिज वो जगह है, ठीक है। कौला, कौला, ठीक है। यहाँ लाम छोटा है ना। कौला, खलका, खलका, खा, हरूफे हलकी में से। लाम को भी हमने नहीं पढ़ा, और काफ, मोटा काफ अक्सुल लिसान बिल मुकाबिल ऊपर का नरम तालू। खलका, वसका, वसका, वाव। वाव को हमने देखा हरूफे शफताइन में है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसको होंठ गोल करके अदा करना है। वसका, वसका, वक़ाबा, वक़ाबा, वाव। वाव फिर वहीं से अदा करेंगे होंठ गोल करके।
काफ को मोटा अदा करेंगे, अक्सुल लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का नर्म तालु। और बा, बा को हम जानते हैं ये भी शफातैन का हर्फ है। वाव और बा दो हरूफ शफातैन आ गए, और ये काफ आ गया जो कि हमारे ऊपर के नर्म तालु और जुबान के पिछले हिस्से से अदा होता है। ये मोटा हर्फ है। हरूफ मुस्तालिया में भी आपने इसको देखा होगा। क़तला, क़तला, काफ मोटा रखना है, ता और लाम बारीक हैं, तो इनकी आवाज को सुनिए। क़तला, क़तला, अलकिन, अलकिन, आइन वसत हलक से अदा होगा। लाम को अभी हमने पढ़ा नहीं है। और काफ जहां हमने इसका मखरिज पढ़ा, अक्सुल लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का नर्म तालु। अलकिन, अलकिन। एक तो हमने इस काफ को पढ़ लिया, इसका नाम है मोटा काफ, ठीक है, जिसका मखरिज है अक्सुल लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का नर्म तालु। ये हमने पढ़ लिया। और हमने तस्वीर से इस जगह को भी देख लिया कि हमारी जुबान का पिछला हिस्सा जहाँ पे वो तालु मौजूद है, और नीचे की जुबान और ऊपर नर्म तालु वाली जगह, ये है इसका मखरिज। हरूफ के साथ हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली। अब हम देखते हैं एक और काफ। ये है बारीक काफ। इसको हम उर्दू में बिल्कुल ठीक जगह से निकालते हैं। तो हम इसकी पहले प्रैक्टिस करते हैं कि काफ में और काफ में क्या फर्क है। कादिहुन, कादिहुन, कबीरुन, कबीरुन। का काफ और का, और का, मोटा और बारीक। फर्क दोनों का मखरिज जो है वो करीब करीब जरूर है, लेकिन हर्फ की अदायगी बिल्कुल अलग तरीके से है। काना, 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 कफूरुन, कफूरुन, कफू। काफ हमने पढ़ा फा, हरूफे शफातैन, वाव को होंठ गोल करके, कफू, फू। और रा मोटा, क्योंकि ऊपर वाली हरकत है इसके ऊपर। तो काफ को हम देखते हैं इसका मखरिज क्या है। मोटे काफ को हमने देखा कि इसका मखरिज है अक्सुल लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का नरम तालु। ये हरूफ लहातिया में शुमार होते हैं। काफ और काफ दोनों को हरूफ लहातिया कहा जाता है, यानी तालु से अदा होने वाले हर्फ। तो हमने क्या क्या पढ़े हैं? हमने पढ़ा है जुबान से अभी हमने पढ़ लिए हैं हरूफ हलकी, फिर हमने पढ़ लिए हैं हरूफ शफ़विया, ठीक है, और अब हम देख रहे हैं हरूफ लहातिया। दो हैं। एक तो आप ये देखिए कि जुबान से अदा होने वाले हरूफ दो जगह से अदा होते हैं, या तो यानी कि जगह तो जुबान की चार हैं, हमने पढ़ी थी चार, हमने देखी थी ना जुबान की। एक तो अक्सुल लिसान है, फिर वसतुल लिसान है, फिर तरफुल लिसान है, और हाफतुल लिसान है, यानी जुबान की चार हिस्से हैं। तो एक तो हमने देखना है जुबान की जड़ जो आज के हरूफ में इस्तेमाल हो रही है, और दूसरा हिस्सा है इसका जुबान की नोक जो अभी इस्तेमाल नहीं हो रही। तो जुबान की जड़ जो होती है ना, वो हमारे हलक के साथ जुड़ी हुई होती है। सब देखें, अगर इसको देखें तो हमारी जुबान का पिछला हिस्सा हमारे हलक के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जुबान की जड़ से ही दो हरूफ अदा हो रहे हैं। ये काफ, ये जुबान की जड़ से अदा हो रहा है। ये काफ, ये भी जुबान की जड़ से अदा हो रहा है। ये दोनों का नाम है हरूफे लहातिया। हरूफे लहातिया, इसका नाम जहन में रखिएगा। तो काफ को हम देख चुके। काफ में दो नुक्ते होते हैं, और ये हमेशा मोटा पढ़ा जाता है। जुबान की जड़ यानी अक्सुल लिसान जब ऊपर की तरफ तालु के बिल्कुल आखिर के नर्म हिस्से पर लगे तो काफ अदा होता है, ठीक है। अच्छी तरह इस मखरिज को देख लीजिए। तालु जो है हमारा, उसको कव्वा भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल गले के साथ मिला हुआ होता है, यानी कि ये एंड होता है जिसके बाद हमारा वो पाइप थ्रोट जो होता है ना, गले का पाइप, वो आ जाता है। तो ये मुख्तसिर रन कहा जाए कि जुबान की जड़ जब कव्वे के करीब नरम तालु से लगती है तो उससे काफ अदा होता है, मोटा वाला काफ, ठीक है। अब ये काफ, ये काफ कहां से आ रहा है? तो इस काफ को हम देखते हैं। जो दूसरा हर्फ हम आज सीखेंगे वो है काफ। इसको हम उर्दू में डंडी वाला काफ भी कहते हैं।
ठीक है ना। और ये भी जुबान की जड़ से अदा हो रहा है। लेकिन जब जुबान की जड़ तालु के सख्त हिस्से पे लगे, यानी कि पीछे की तरफ नरम हिस्सा है और उससे आगे काफ थोड़ा सख्त हिस्सा है, तालु के आगे वाली साइड जो हमारे मुंह की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, जो नरम साइड है ना वो अंदर हमारे गले की तरफ जा रही है, जबकि वहां से कॉफ अदा हो रहा है। लेकिन अगर उसी जुबान की जड़ को हम थोड़ा आगे वाली तरफ टच करें, जो कि उंगली लगाकर आप देखें तो नरम तालू के आगे थोड़ी सी सख्त जगह है जो तालू ही है लेकिन सख्त है, तो हम उसको कहेंगे सख्त तालू की जड़ पे। तो वो डंडी वाले काफ को निकालेगा। काफ, काफ, काफ। उर्दू में आप आसानी से देखिए, काफ और कौफ, काफ और कौफ। यानी कौफ के लिए जो है ना हमारी जुबान ऊपर जड़ में जो लग रही है नर्म हिस्से को लग रही है, जबकि काफ के लिए जो है ना वो आगे की तरफ लग रही है जहां पे सख्त तालु है। तो ये दोनों हरफों का हमेशा हमने ख्याल रखना है। इन दोनों हर्फ को पढ़ते हुए बहुत ज्यादा फर्क रखना है। क्यों? काफ मोटा पढ़ा जा रहा है और काफ बारीक पढ़ा जा रहा है। जिस तरीके से हम हरूफे हलकी में आइन और हा का ख्याल रखते हैं ना कि ये दरमियान में है, ना ऊपर जाए ना नीचे आए, इसी तरह हमने काफ का ख्याल रखना है कि वो नर्म और पिछले हिस्से से अदा हो रही है, और काफ ये सख्त और अगले हिस्से से अदा हो रही है। इन दोनों का फर्क हमने रखना है। हम गलती क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। यहां हम कुल में दो नुक्ते वाला काफ जो है ना इसको हम काफ से पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कुल वल्लाहु अहद। कुल। तो ये कुल क्या है? हम देखते हैं, जो कि नुक्तों वाला काफ है इसका मतलब है कहा या कहो। ये कुल फेले अमर है, इसका मतलब है कहो। और कुल जो ना डंडी वाला काफ है उसका मतलब है तुम खाओ। तो यानी दोनों में कितना फर्क है। जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में कुल, कुल हुक्म देने का कहा यानी कहो कुल, तो हम वहां पे कह रहे हैं खाओ कुल। तो फर्क तो आ गया। जिससे कुरान में आ रहा है कल्ब, दिल। ठीक है, कल्ब का मतलब है दिल। और कल्ब, ये काफ डंडी वाला है ना इसका मतलब है जानवर, कुत्ता। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों हरूफ को काफ को चेंज करते हैं, काफ को काफ बना दें या काफ को काफ बना दें, तो मीनिंग्स बदल गए। इसका मतलब है ये तो हमने गुनाह कर दिया ना, गलत कर दिया, कुरान के तर्जुमे को चेंज कर दिया। तो जब तक हम काफ और काफ की सही प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम कुरान पाक पढ़ते हुए बहुत सारी गलतियां करेंगे। काफ और काफ अगर मिक्स कर दें तो मतलब बदल जाएंगे। इसीलिए दोनों की आवाजों में फर्क करना बहुत जरूरी है। जब हम मखरिज को याद रखेंगे ना कि कौन सा हर्फ कौन से मखरिज से कहाँ से अदा हो रहा है, तो ही हम इसको ठीक अदा करेंगे। अब हमें मालूम हो गया कि हरफे हाथिया दो हैं, कौफ और काफ। कौफ की क्या जगह है? अक्सुल लिसान बिल मुकाबिल ऊपर का नर्म तालु, जबकि काफ की जगह है अक्सुल लिसान बिल मुकाबिल ऊपर का सख्त तालु। तो हमने ख्याल रखना है कि हमें मखरिज का मालूम है, हम गलत ना करें। अब देखिए, जब हम नमाज में सना पढ़ते हैं, सुबहाना कल्लाहुम्मा, कल्लाहुम्मा, अब ये देखिए सुबहाना का ये काफ नर्म है, डंडी वाला काफ है ना, इसको हमने मोटा नहीं करना। अब यहाँ पे कई काफ आ रहे हैं, वो सारे के सारे काफ डंडी वाले हैं जिसको हमने मोटा नहीं करना। अगर हम इसको प्रैक्टिस के दरमियान मोटा कर दें, यानी तवाजो के साथ पढ़ते हुए इसको मोटा कर दें, सुबहानकल्लाहुम्मा, तो क्या हुआ? मीनिंग्स चेंज होंगे। ठीक है। तो हमने इसको डंडी वाले काफ को बारीक ही पढ़ना है, मोटा नहीं करना। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका। कसमु का दो काफ आगे, दोनों ही डंडी वाले काफ हैं, और हमने इसका मखरिज देख कर टच करना है इसको। ठीक है। ये काफ जो है इसको मोटा नहीं पढ़ते, बल्कि जुबान की जड़ को तालू के सख्त हिस्से के साथ अदा लगा के अदा करेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे। अब देखते हैं, मालिकी, मालिकी यौमिद्दीन। यहां भी बारीक काफ आया यानी मोटा नहीं किया।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ पे भी इय्याका बारीक वाला काफ है, मोटा काफ नहीं है। यहाँ काफ बारीक है, मोटा नहीं है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मुस्तकीम काफ मोटा वाला काफ आया, यानी यहाँ जो नुक्ते वाला काफ आया है ना, इसको हमने मोटा पढ़ना है। तो इसी तरह कुल हुवल्लाहु अहद, यहाँ पर भी काफ को मोटा पढ़ेंगे, कुल। ठीक है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, यहाँ पे काफ बारीक पढ़ेंगे, कुन में भी और कुफुवन में भी। तो जगह हमें मालूम है, ख्याल हमने खुद करना है। आज हमने क्या पढ़ा है? जुबान की जड़ से अदा होने वाले हरूफ दो हैं। जुबान की जड़ से जो दो हर्फ अदा होते हैं वो काफ और कौफ हैं। इनको हरूफे लहातिया कहते हैं। और इनका मखरिज देख लीजिए। कौफ जुबान की जड़ यानी अक्सुल लिसान जब तालु के नर्म हिस्से पर लगती है तो कौफ अदा होता है। और काफ जुबान की जड़ जब तालु के सख्त हिस्से पर लगती है तो काफ अदा होता है। ये था आज का हमारा लेसन। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम इन लेसन के सही